हेलो दोस्तों, यह वीडियो सुपर टेट 2019 में पूछे गए प्रश्नों का सलूशन है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? ऑप्शन है आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय। तो दोस्तों होता क्या है, कृदंत प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्रिया। सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वैज्ञानिक, व्याकरण, बहुज्ञ या शास्त्राज्ञ। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका है सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या अव्यय। ये गलत ऑप्शन हो गया। बाल मुकुंद गुप्त फोर्थ ऑप्शन है आपका। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बताते हैं। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है आपके मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रानंद पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को या रामधारी सिंह दिनकर को। सुमित्रानंद पंत करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन है आपके महनी, महत्ता, महत्व या महती। महान शब्द में अगर आप तो प्रत्यय जोड़ते हैं तो महत्व बन जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से महत्व बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था? ऑप्शन है आपके बीजोपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या चारण काल। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा था। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है, बीजोपन काल। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है आपके संस्कृत, फारसी, हिंदी या अरबी। तो हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी शब्द जो है फारसी भाषा से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फारसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन है आपके आंख, पाँव, गांव या गिरी। तो तत्सम शब्द क्या होता है? जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के लिए लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ डी ऑप्शन जो आपका गिरी जो है ये तत्सम शब्द है, डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमने जीवन का अभिन्न अंग किससे बना लिया? ये पैसेज का क्वेश्चन है, पैसेज अभी है नहीं इसमें। तो हमने जीवन का अभिन्न अंग किससे बना लिया है? तो पाखंड और दिखावे को हमने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन होता है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? ये भी पैसे सही क्वेश्चन था। तो छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो ये ऑप्शन जो आपका खुलकर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुलकर करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका पंक्ति दे दिया है, वीति विभावरी जागरी, अंबर पंगट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये जो पंक्ति दिया है इसमें अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? अच्छा, कौन से कवि हैं इस पंक्ति के लेखक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केशवदास जो है, ए ऑप्शन केशवदास जो है उपयुक्त पंक्ति के कवि हैं, केशवदास। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? वीणा पाणी, भारती, विगदेवी या जाह्नवी। ठीक है, तो जाह्नवी जो है यह सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाह्नवी। ठीक है, अगले क्वेश्चन बताते हैं। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं, सर्वनाम कौन से हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन आ गए। तो महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो महाप्राण व्यंजन कौन सा है? बी ऑप्शन जाएगा, ख, छ, ड, थ, फ। ये आपका क्या है? महाप्राण व्यंजन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावली और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? ऑप्शन देंगे, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों द्विगु समास क्या होता है? वो समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक हो, विशेषण हो, इसे समूह या समाहार का ज्ञान होता है, तो इसे द्विगु समास कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ये आपका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन द्विगु समास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये पंक्ति दे दिया है, ठीक है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त होता है? ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है विरोधाभास, विशेषण, मानवीकरण, दृश्यान। तो विरोधाभास अलंकार क्या होता है? जहाँ वो अलंकार जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाता है उसे विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। तो इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है, ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर है, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? ये चार सिंबल आपका बना दिया गया है, तो ये चिन्ह डैश को बोलते हैं। डैश, ये जो डैश जैसा सिंबल है आपका, इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। तो सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह का। 19वां क्वेश्चन है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या अवयव। ठीक है, तो बुद्धिमान क्या है? यह एक विशेषण है, ये एक विशेषता बताती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका विशेषण क्या होगा? ये आपका बुद्धिमान विशेषण है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो ये विद्यमान एक विशेषता है, तो ये विशेषण आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कवित्री का कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवित्री होता है, लेकिन कौन सा कवित्री इसमें से होगा? तो ये कवइत्री होता है, जो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री। सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर है कवित्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये पंक्ति दे दिया है, ठीक, अच्छा ये संस्कृत का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है क्या आंसर होगा आपको। तो ये पंक्ति सही आंसर आपको मिल जाएगा। पहले तो ये पंक्ति क्या है, इसका अर्थ क्या है? इस पंक्ति का, सभी पहाड़ों पर मणि नहीं मिलती, सभी हाथियों में गजमुक्ता नामक मोती नहीं पाई जाती, सज्जन लोग सभी जगह नहीं मिलते हैं, और चंदन का वृक्ष सभी वनों में नहीं मिलता। अर्थात ये सब मणि, मोती, साधु, चंदन का वृक्ष भले दुर्लभ होते हैं। तो साधु का इसमें जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका साधुओं हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन होंगे कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययीभाव समास। ठीक है, सूर्योदय का मतलब क्या होता है? सूर्य का उदय। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? ऑप्शन होंगे द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। ठीक है, तो नीलोत्पलम में क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दासती क्रियापद में लकार है। ठीक है, ऑप्शन आपका लट लकार, लुट लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार। ठीक है, तो दासती क्रियापद में कौन सा लकार है? और दासती क्रियापद में लिट लकार है। आपको याद करना पड़ेगा, संस्कृत थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। दासती क्रियापद में लिट लकार है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये पंक्ति दे दिया, अच्छा ये भी संस्कृत का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है ताम्र, पीत, नील, हरित। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका हिंदी बता दूंगा, इस पद्यांश का क्या अर्थ होता है। सूर्य उदय होते समय व अस्त होते समय ताम्र वर्ण का होता है। ठीक है, सज्जन पुरुष सुख एवं दुख के समय समान रहते हैं। तो इस पंक्ति में ताम्र का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो ताम्र क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन ताम्र। अगले क्वेश्चन बताते हैं। पितृ स्वसा का क्या अर्थ है? ठीक है, तो पितृ स्वसा का क्या अर्थ है? तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा संस्कृत में, किसको क्या कहा जाता है। बुआ, चाची, ताई, मौसी, ऐसे क्या कहा था उनको संस्कृत में क्या बोला जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पितृ स्वसा का बुआ। बुआ को क्या कहा जाता है? पितृ स्वसा। चाची को क्या कहा जाता है? पितृव्या।
और ताई को कहा जाता है ज्येष्ठामा संस्कृत में। अगले क्वेश्चन में आते हैं, गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा सारा। ऑप्शंस आपके हैं गमिष्यत, गमिष्यथ, गमिष्यत, गमिष्यावह। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो आपका है गमिष्यत, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27वां क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन आते हैं, माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है? ऑप्शन आपको 14, 13, 15 या 10। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र होता क्या है? इसकी रचना जो है आचार्य पाणिनि ने की थी, जिसकी संख्या 14 है। और माहेश्वर सूत्रों को संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है। ठीक है, इन 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के वर्णों को एक विशिष्ट प्रकार से संयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या है 14, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है 14। ठीक है, अगले क्वेश्चन आते हैं, गा पद में विभक्ति वचन है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या है प्रथमा, द्वितीय, पंचमी या सप्तमी। तो ये भी आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, किस पद में कौन सा वचन होता है सारा आपको पढ़ना पड़ेगा संस्कृत में। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन बताते हैं, 30वां क्वेश्चन क्या है, हसंत पद में प्रत्यय है। ठीक है, ठीक है, तो हसंत पद में प्रत्यय क्या है? हसंत पद में क्या प्रत्यय है? हसंत पद में क्षत्रिय प्रत्यय है। सी ऑप्शन जो आपका इसका करेक्ट आंसर है। अब इंग्लिश का सेक्शन आ गया। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वन शुड लव, वन शुड लव कंट्री। तो इसमें भरना है आपको, फिल इन द ब्लैंक करना है कि इस डैश में क्या भरा जाएगा, ब्लैंक में क्या भरा जाएगा। तो वन शुड लव वंस कंट्री। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा वन। सी ऑप्शन जो होगा वन शुड हैव, वन शुड लव वंस कंट्री। अगले क्वेश्चन आते हैं, द नंबर ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाय ब्लैंक एंड ब्लैंक। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, द नंबर ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली बाय। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है, पहले में का क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, दूसरे में का 24 फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या, देयर आर 24 कॉन्सोनेंट sound in most English accent and there are about 20 vowels sound in most English accent. The total number of phonemic sound in English language is 44 which includes both vowel and consonant sound. ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट narration of the given sentence from the given option. Atul informed his friend that he could make use of his bike while he was away. ठीक है, तो इसका क्या करना है, डायरेक्ट नरेशन बताना है। ठीक है, तो इसका आपका क्या होगा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे। ठीक है, इसका पैसे क्या हो जाएगा, अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वॉज अवे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे यहाँ इन्फॉर्म हो जाएगा सेड और सेड की जगह। ठीक है, कैन का कुड हो जाएगा। ठीक है, कैन का तभी ना पैसिव में कुड हो जाता है। तो हाँ ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन बताते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस सम। ठीक है, यहाँ पे जो एनफ है, एनफ ये बोल्ड है, तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना आपको। एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, नाउन है। एनफ क्या है, तो एनफ क्या है एक एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे, वो ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस सम। अगले क्वेश्चन बात हैं, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। ऑप्शंस आपके द हिल, अ हर्मिट, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। तो इसमें क्या होगा, क्या करना है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पता लगाना है। ठीक है,
तो आपका हर्मिट जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, तो अ हर्मिट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। अगला क्वेश्चन होता है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट सेंटेंस, सी हाइड्स हर फेस फॉर द सेम। ठीक है, तो वर्ब को पास्ट टेंस में बदलना है, तो सी हाइड्स हर फेस फॉर द सेम। पास्ट टेंस में इसका क्या हो जाता है, एच आई डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड का अगर पास्ट टेंस आप बनाएंगे तो एच आई डी हिड हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, हाउ विल सी सिंग। ये कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी। ठीक है, हाउ विल सी सिंग्स, पहले तो यहाँ पे सेमीकोलन ये क्या नाम है, एक्सक्लेमेटरी का ये सिंबल लग गया है, तो वैसे पता चल जा रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, ये ऑप्शन आपका गलत यहाँ पे आ गया है, ऑप्शन बी, सी, डी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। पहला ये ऑप्शन तो मैं यहाँ गलत प्रिंट हो गया है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे, एन आई फायर वॉज लॉन्ग लॉस्ड अगेंस्ट हिम, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट सेंटेंस ये है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन क्या आपके, अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बहरुद्दीन तैयबजी या हकीम अजमल खान। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन बताते हैं, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों में से किस नेता की मृत्यु हुई थी, लाला लाजपत राय, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर सतपाल या डॉक्टर किचलू। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन बताते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रखा जाता है, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 16 दिन। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर 14 दिन के लिए रख सकती है। अगले क्वेश्चन बताते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, कहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में या भूमध्य रेखा के दक्षिण में। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर है। यहाँ पे प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगले क्वेश्चन बात है, निम्नलिखित समुद्र धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपके अगुल्लास धारा, लेब्राडोर धारा, फ्लोरिडा धारा, कनारी धारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अगुल्लास धारा जो है वो अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात हैं, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम या मेघालय। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन होते हैं, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, परिवार का उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में परिवार गरीबी का आकलन जो होता है परिवार का उपभोग व्यय, इसके आधार पर किया जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन बताते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन का नंबरिंग गलत हो गया, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहला ऑप्शन आपका सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या प्रोफेसर एच सी मुखर्जी। ठीक है, तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है वो भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये पहला ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन बताएं, काकोरी षड्यंत्र
केस किस वर्ष में हुआ था? 1920, 25, 30 या 1935? ठीक है, काकोरी षड्यंत्र जो होता है 1925 में हुआ था, याद कर लीजिए आप लोग। 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन आते हैं। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या मानस राष्ट्रीय उद्यान? ठीक है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये सारा क्वेश्चन की मार्किंग गलत हो गई है पीडीएफ में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया सही है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया, यह भी सही है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया, यह भी सही है। शिक्षण केवल केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली है, तो ये केवल दो नहीं सकता, तो डी ऑप्शन आपका रॉन्ग आंसर है यहाँ पे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य कारण है। ऑप्शन आपका समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना या अध्यापकों का विकास करना। ठीक है, तो समाज विस्तार करना नहीं, ये भी नहीं है। रोजगार वृद्धि करना नहीं है। नामांकन बढ़ाना, ये आपका करेक्ट आंसर है। मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य कारण है कि अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो अभी अगले वीडियो में आएगा, और ये को टोटल 50 या 60 क्वेश्चन थे, नंबरिंग यहाँ गलत हो गया है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं, ताकि आगे जो भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।